हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की श्याओ को देखते हैं जो कि लू शिमी के साथ नाइट स्पेंड करती है और उसके बाद उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन 5 साल बाद हम लू शिमी को देखते हैं जो कि उसी क्लब में वापस आता है। वहाँ पर एक रूम में हम 5 बच्चों को बैठा हुआ देखते हैं। इसके साथ ही हम असिस्टेंट शाओ युन को भी देखते हैं जो कि बहुत सारी गर्ल्स को फूड लेकर जाने के लिए कहता है। गर्ल्स पूछती हैं कि हम ये किसके लिए लेकर जा रहे हैं, तभी युन कहता है कि तुम सिर्फ चलो। और वो जैसे ही उन बच्चों के पास वो फूड लेकर आता है तो उन बच्चों में से आन बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो युन बताता है कि सर आपके लिए ये फूड लेकर आए थे, जिस पर आन कहता है कि ठीक है ये रख दो, यहाँ से जाओ। वो सारे बच्चे वहाँ पर मेल्स की पिक्चर देखकर उनमें से सिलेक्शन कर रहे थे कि उनमें से किस बंदे को उनका फादर बनना चाहिए। तभी उन सब की नजर शिमिंग पर पड़ती है और वो एक प्लान बनाते हैं। आन ली को वहाँ पर बाहर भेजता है और शिमिंग ली को देखता है जो कि एक आदमी से झगड़ रहा था। ली कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं छोटा बच्चा हूँ तो तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे, जिस पर वो आदमी ली को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर शिमिंग आ जाता है और आकर वो ली को बचा लेता है और वो आदमी भागता हुआ बाकी बच्चों के पास जाता है जो कि छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे। तो आन उसे पैसे देता है और वो आदमी पैसे लेकर कहता है कि अगर कभी दोबारा नाटक करने की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ शाओ को कॉल जाती है और उसको बताया जाता है कि उसके बच्चे नाइट क्लब में हैं। तो वो कहती है मैं फौरन वहाँ पर आ रही हूँ और नाइट क्लब में जाने के लिए निकलती है। अब ली जैसे ही शिमिंग को देखता है तो कहता है डैडी आप आ गए, आपके जैसे हैंडसम बंदे को ही मेरा डैडी होना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि शाओ उस क्लब में पहुंच जाती है और ली जैसे ही शाओ को देखता है तो कहता है मारे गए, मम्मा यहाँ पर क्या कर रही है। शाओ ली के पास जाते हुए उसका कान पकड़ती है और कहती है तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी शिमिंग उसे बुलाता है तो वो शिमिंग की तरफ गुस्से से देखकर कहती है आपको क्या मसला है। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं और शाओ सोचती है कि इतने सालों बाद भी यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर शिमिंग कहता है तुम्हें पता है मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। शाओ कहती है सॉरी मैं टिप दिए बिना चली गई थी इसीलिए, और अपने बैग से पैसे निकालकर शिमिंग को पकड़ाती है और जल्दी से ली को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ली कहता है डैडी फिर मिलेंगे, जिस पर शाओ कहती है चुप करो और मेरे साथ चलो। उनके जाने के बाद शिमिंग असिस्टेंट को कहता है कि क्या मेरे पास पैसे की कमी है जो ये मुझे पैसे देकर गई है, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि नहीं सर, और फिर शिमिंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा मेरा है। शाओ बच्चों को घर लेकर जाती है और उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम लोग वहाँ पर क्यों गए थे, और तभी उसको गुस्से में देखकर श्वान रोने लगती है और कहती है मम्मी हम तो डैडी को ढूंढने के लिए गए थे। शाओ उसको चुप करवाती है और कहती है अच्छा रोना बंद करो, वैसे मुझे आज एक जरूरी काम से जाना है तो तुम में से कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। तभी सब बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप आंट हुआ को हरा कर आएंगी और ग्रैंडपा की इनहेरिटेंस को वापस लेकर आएंगी, वो सब आपका है और आपका उस पर हक है। जिस पर शाओ हाँ में सही हिलाती है और तभी टीवी पर वो न्यूज़ देखती है जहाँ पर हुआ और उसकी मदर न्यूज़ में आ रही थी। वो आंट यू को देखती है और कहती है आपने और आपकी बेटी ने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा तो कर लिया है लेकिन मैं वापस लेने के लिए आ गई हूँ। शाओ ली को अपने साथ लेती है और उस कंपनी की तरफ जाने के लिए निकल जाती है जहाँ पर कोई सेरेमनी अरेंज की गई थी। दूसरी तरफ हम शिमिंग को देखते हैं, वो भी उसी सेरेमनी में ही आ रहा था और कुछ ही देर में हमें ये भी पता चलता है कि आन एक हैकर है। शाओ जैसे ही उस सेरेमनी में एंटर करती है तो हुआ और उसकी मदर तो उसे देखकर ही घबरा जाती है और सब बातें करने लगते हैं कि ये तो इतने टाइम से गायब थी, 5 सालों बाद ये वापस कैसे आ सकती है। तभी शाओ स्टेज पर आती है और कहती है कि मेरी कंपनी वापस लेने का टाइम आ चुका है, और हुआ कहती है कि इतने सालों से इस कंपनी को हमने संभाला है, तुम तो कुछ भी कहे बिना यहाँ से चली गई थी, फिर ये वापस आने का क्या मकसद है। और जब आंट यू भी ऐसे ही बोलती हैं तो तभी शाओ कहती है आपको नहीं पता कि मैं क्यों गई थी और कहाँ गई थी, कोई बात नहीं मैं सबको बता देती हूँ। मेरे फादर की डेथ के बाद मैं गायब जरूर हो गई थी लेकिन अब मेरे पास मेरा वारिस है, तो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए मैं आ चुकी हूँ। अब आंट यू और हुआ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, और तभी आंट यू और हुआ कहती है कि हमें क्या पता ये बच्चा तुम्हारा है भी या नहीं, हम कैसे मान ले तुम्हारी बात। तभी ली अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकालता है और डीएनए रिपोर्ट सबको दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी डीएनए रिपोर्ट है, चेक करें कि मैं ही मम्मा का बेटा हूँ, और आप ऐसी हरकतें करेंगी और सोचेंगे कि मैं डर जाऊंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, समझी आप। जिस पर शाओ खुश होते हुए कहती है मेरा बेटा बहुत समझदार है। अब आंट यू कहती है हमें क्या पता इसका फादर कौन है, ऐसे कैसे हम अपनी कंपनी के शेयर्स तुम्हें दे दें। जिस पर शाओ गुस्से से कहती है कि ये कंपनी मेरी है और मैं जब चाहूँ इसे वापस ले सकती हूँ। लेकिन इतने में शिमिंग भी वहाँ पर आ जाता है,
सबको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है और ये बच्चा भी मेरा है, जिस पर सब शॉक रह जाते हैं। और तभी शाओ कहती है कि अब मेरी कंपनी के पेपर्स मुझे वापस कर दें, और अपनी कंपनी के पेपर्स वो वापस ले लेती है। और हम शिमी को देखते हैं जिसे इस बात पर शक था कि वो बच्चा उसका है, इसलिए वो ली के बाल लेता है ताकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मंगवा सके। शाओ बाहर जाकर शिमी से मिलती है, कहती है कि ये सब कुछ क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मैरिज सर्टिफिकेट, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? शिमी कहता है ये तो मैंने बना लिया, और ये कॉन्ट्रैक्ट ये मैंने लू ग्रुप के साथ किया है। शाओ कहती है तुम जानते हो लू ग्रुप को? जिस पर शिमी कहता है जाहिर सी बात है, उसी की वजह से तो हम मिले थे ना। और फिर वो शाओ के करीब जाता है, कहता है कि फिर हमारे बच्चे भी तो हैं। लेकिन ये सुनकर शाओ उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि नहीं, वो बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। लेकिन शिमी को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी जब शाओ उसे सॉरी करती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि वो बेटा तुम्हारा नहीं है। और जल्दी से ली को लेकर वहाँ से भाग जाती है। शाओ के जाते ही वहाँ पर मैंग आ जाता है, जो कि शिमिंग से कहता है ब्रदर सिस्टर इन लॉ चली गई क्या? जिस पर शिमिंग उसे कहता है मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, और मैंग उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। और फिर शिमिंग उसे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहता है, जिस पर मैंग कहता है आपके बच्चे हैं क्या? तो शिमिंग कहता है फजूल मत बोलो, जो कहा है वो करो। और दूसरी तरफ ली सब बच्चों को जाकर बताता है कि बाबा बहुत ज्यादा हैंडसम है, उन्होंने मम्मा को प्रोटेक्ट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाओ को देखते हैं जो कि एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए होटल में जाती है। वहाँ उसकी टक्कर शिमिंग से हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शिमिंग कहता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आया हूँ। लेकिन तभी शाओ उसकी बात सुनकर गलत समझ जाती है और उसको पैसे देते हुए कहती है मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो ये पैसे रख लो, लेकिन प्लीज सीधे रास्ते पर आ जाओ, गलत काम मत करो। और उसके बाद उसे लिफ्ट में भेज देती है और शिमिंग सोचने लगता है कि मैंने कौन सा लॉस तोड़ा है। और दूसरी तरफ शाओ कहती है कि अगर मेरी आंट को ये बात पता चल गई कि मेरा हस्बैंड लॉस तोड़ता है, खुद को बेचता है, तो वो क्या करेंगी? फौरन मुझसे कंपनी वापस ले लेंगी। शाओ रूम में जाकर मिस्टर लू का वेट करने लगती है और कुछ ही देर में देखते हैं कि वहाँ पर लू शिमिंग आ जाता है, जिसको देखकर शाओ शॉक होते हुए कहती है तुम लू हो? मुझे तो लगा तुम। जिस पर लू शिमिंग कहता है फिक्र मत करो, मैं इतना गरीब नहीं हूँ। और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। फीचर ग्रुप लू शिमिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और तभी शाओ कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें कैसे मिल गया? जिस पर लू शिमिंग कहता है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हो। और शाओ कहती है कि तुम मेरे साथ इतने ज्यादा अच्छे क्यों हो? तो लू शिमिंग कहता है तुम्हें नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद शाओ घर आकर सू को सब कुछ बताती है, जिस पर सू कहती है कि 5 साल पहले वो जो आदमी था वो लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। जिस पर शाओ कहती है कि आहिस्ता बोलो, मैं अपने बच्चे को कभी भी नहीं दूंगी और बच्चे की बातें सुन ना ले, मैं कल ही बच्चों को अब्रॉड भेज दूंगी। जिस पर सू कहती है कल तो अभी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। शाओ कहती है ओह मैं तो भूल ही गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो बच्चों के पास जाती है और नैनी को बोलती है कि प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। और दोपहर में ली को चेकअप के लिए जाना है, अब मैं निकलती हूँ। बच्चों को बाय बोलकर वो निकल जाती है, ये सोचते हुए कि मेरे बच्चे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और शाओ के जाते ही पीछे से ली भी निकल जाता है और वो कंपनी में जाते हुए कहता है कि मुझे कंपनी मिल गई। अब ली को गार्ड अंडर एंट्री होने नहीं देता है। तभी हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि लू शिमिंग के पास जाकर उसको बताती है कि नीचे एक बच्चा आया है जो कि बोल रहा है कि आप उसके फादर हैं। लू शिमिंग जैसा ही नीचे जाता है तो वो ये सब कुछ देखता है। शिमिंग गार्ड पर गुस्सा करता है कि मैं इसका फादर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली के साथ बदतमीजी करने की। जिसके बाद वो ली को रूम में ले आता है और फिर ली से सॉरी करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस दुनिया में हो, मेरी वजह से तुमने इतना ज्यादा सफर किया है मेरा बेटा। और तभी ली कहता है कोई बात नहीं बाबा, मैंने आपको माफ कर दिया है। जिसके बाद ली शिमिंग को एक पेंटिंग दिखाता है, उसे देखकर शिमिंग कहता है कि इसमें 5 बच्चे क्यों हैं? और ली कहता है ब्रदर ने तो कहा था बाकी सबके बारे में इनको पता ना चले। और तभी कहता है ली के कोई फ्रेंड्स नहीं है ना, तो इसीलिए ली ने इन सबको बना लिया। और तो शिमिंग उसकी बात सुनता है और कहता है ठीक है, अब से बाबा तुम्हारे फ्रेंड हैं। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जिसको ये बात पता चल चुकी थी कि ली घर पर नहीं है, तो वो ली की लोकेशन चेक करती है और उस जगह पर जाती है और ली के साथ वहाँ पर शिमिंग को देखती है। शिमिंग जैसे ही ली के फादर के बारे में बात करता है तो शाओ कहती है हाँ उसकी डेथ हो चुकी है। तो ली कहता है कि मेरे पास इसकी डीएनए रिपोर्ट है, मैं इसका फादर हूँ। जिस पर शाओ कहती है कि मैंने 5 साल इसे अकेले पाला है, तुम कोई नहीं होते इसके, तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं कर सकती हो और ना ही मैं ऐसा करने दूंगी। जिसके बाद वो ली को लेकर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि वहाँ पर हम मैंग को देखते हैं जो कि आ जाता है गाड़ी लेकर और कहता है कि मैं ली को लेने के लिए आ गया हूँ। और शाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है मैं अपने बच्चे को कहीं भी नहीं जाने दूंगी, तुमने कहा था ना मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं करोगे। जिस पर शिमिंग कहता है कि इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सिर्फ पार्क तक लेकर जा रहा हूँ। और उसके बाद वो ली को और शाओ को लेकर पार्क जाता है।
श्याओ ली और शिमिंग के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, जिसके बाद वो एक साथ पिक्चर भी क्लिक करते हैं और फिर श्याओ ली को लेकर घर आ जाती है और घर आते ही वो सू को कॉल करते हुए कहती है सब खराब हो गया, लेकिन मुझे ये बताओ उस रात तुम कहाँ पर थी? जब सू कहती है मैंने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैं भी किसी और के साथ थी, और हमें पता चलता है कि वो कोई और कोई नहीं बल्कि मैंग था। और इतने में मैंग की सू के साथ टक्कर हो जाती है और मैंग उसको पहचान लेता है और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि श्वान भी आ जाती है और वो जैसे ही सू को मम्मा बोलती है तो उसे देखकर मैंग शॉक होते हुए कहता है ये मेरी बेटी है, इसकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी है। लेकिन सू कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और तभी वो श्वान को लेकर घर आ जाती है। श्वान घर जाते ही श्याओ के पास जाती है और कहती है मम्मा, तो श्याओ कहती है जाओ जाकर भाइयों के साथ खेलो, और वहाँ पर श्वान रूम में चली जाती है और श्याओ पूछती है सू तुमने मेरी कॉल क्यों कट कर दी? जिस पर सू कहती है कि मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या मसला है? जिस पर श्याओ बताती है कि शिमिंग को पता चल चुका है कि ली उसका बेटा है। सू जैसे ही श्याओ की बात सुनती है तो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मानो ना मानो शिमिंग अब तुमसे ली को ले जाएगा। जिस पर श्याओ कहती है कि शिमिंग ऐसा लगता तो नहीं है, और सू कहती है तुम जानती नहीं हो ऐसी बड़ी फैमिलीज को ये रिच लोग ऐसा ही करते हैं, तुम्हारे साथ मीठा प्यारा बनेगा और फिर तुम्हारे बेटे को लेकर कहीं गायब हो जाएगा। क्या तुम अपने बेटे को खोना चाहती हो? जबकि दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं जो कि अभी ख्यालों में ही खोया हुआ था और शिमिंग से कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और आपको पता है कि मेरे बच्चे भी हैं। जिस पर शिमिंग कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पी रखी है तुमने? जिस पर मैंग कहता है अरे नहीं मैं सच कह रहा हूँ, सच में। और फिर वो शिमिंग की तरफ देखते हुए कहता है मेरी छोड़े आप अपनी बताएं, आपको तो अपना बेटा मिल गया है और अपनी वाइफ भी, तो क्या प्लान है अब? शिमिंग कहता है कि उसने मेरी वजह से बहुत ज्यादा सफर किया है तो मुझे उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। और फिर वो मैसेज करते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं उसको प्रपोज करूंगा, लेकिन श्याओ को जैसे ही वो मैसेज रिसीव होता है तो वो सू को दिखाते हुए कहती है देखो तो सही उसने मुझे प्रपोज किया। और सू कहती है देखा मैंने कहा था ना ये अमीर घर के लड़के फौरन रिजेक्ट करो, ना बोलो। शिमिंग जैसे ही उस इनकार को देखता है तो कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की, क्या इसकी लाइफ में कोई और है? नहीं, मैं इसके लिए एग्री नहीं करूंगा, वो जो कोई भी होगा उसको इसकी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगा। जिसके कुछ टाइम बाद हम श्याओ को देखते हैं जो कि श्वान का सारा सामान पैक करती है और कहती है बेटा आप अब्रॉड जा रही हो, और श्वान कहती है मम्मा मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, और श्याओ कहती है मैं भी आपको नहीं भेजना चाहती हूँ बेटा, पर मेरी मजबूरी है, अगर मैंने आपको अब्रॉड नहीं भेजा तो सारी जिंदगी आप मुझसे कभी भी नहीं मिल पाओगी, आप इस वक्त अब्रॉड चले जाओ और कुछ टाइम के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी या आपको अपने पास वापस बुला लूंगी। इतने में डोरबेल बजती है और श्याओ डर जाती है और कहती है कि कहीं शिमिंग तो नहीं आ गया बच्चों को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही जाकर वो दरवाजा खोलती है तो सामने आंट यू और हुआ खड़ी थी, जिसको देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और बुरा सा मुंह बनाते हुए उनके अंदर आने के लिए बोलती है। खुद भी वो सोफे पर आकर बैठ जाती है और बहुत ही बुरा सा मुंह बनाकर कहती है कि बताइए क्यों आई हैं आप यहाँ पर? आंचू कहती है कि मुझसे और मेरी बेटी से तुमने कंपनी तो वापस ले ली है, अब बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है, हमें कंपनसेट कैसे करोगी तुम? श्याओ पर तंज करती है और कहती है मैं और आपको पैसे पे करूंगी, क्यों? और उसकी बात सुनते हुए हुआ उसको आंसर करती है कि जब तुम्हारे फादर की डेथ हुई थी तो हमारी फैमिली तुमको अपने घर पर लेकर आई थी और अब मेरी मॉम तो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है ना, तो 10 मिलियन पे करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है। श्याओ गुस्से से खड़ी होती है और कहती है तुम्हारी शक्ल है 10 मिलियन के ख्वाब देखने वाली, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो तुम्हारी फैमिली मेरे घर पर आ गई थी, मेरी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था और मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करते थे तुम लोग, और उसके बाद भी तुम लोगों की हिम्मत चेक करो, यहाँ पर आ गए हो मुझसे पैसे मांगने के लिए। आप दोनों यहाँ से निकल जाएं वरना मैं आपके साथ रूड होंगी और आपको फिर बहुत बुरा लगेगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। आंखियों गुस्से से खड़ी होती है, कहती है तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तो श्याओ कहती है कि नहीं, आपसे बात करने की तमीज नहीं है मुझे, इसलिए निकल जाए मेरे घर से। तभी आंखियों वहीं पर बैठती हैं और ऊंचा ऊंचा रोने लगती हैं और कहती हैं कि देखें आपकी बेटी मेरे साथ क्या कर रही है, और हुआ भी उनका उस ड्रामे में साथ देने लगती है और वहाँ पर वो बहुत ज्यादा शोर मचाने लगती हैं और श्याओ को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। श्याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपने फादर की पिक्चर छीनते हुए आंचू को कहती है मैंने कहा निकल जाए मेरे घर से, लेकिन ना ही हुआ उसकी बात सुनती है और ना ही आंचू। तभी हम बच्चों को देखते हैं जो कि ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे थे और कहते हैं कि हमें मम्मा की हेल्प करनी होगी। आंचू बहुत जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन तभी उनके ऊपर पानी गिरता है और कहती है ये पानी कहाँ से आया?
इतने में हम बच्चों को देखते हैं जो कि कहते हैं कि अगर आप यहाँ से नहीं गई और मेरी मम्मा को बुली किया तो हम आपके साथ इससे भी ज्यादा बुरा करेंगे। हुआ गुस्से से बच्चों की तरफ जाती है और कहती है तुम्हें तो मैं बताती हूँ, लेकिन बच्चे उसके ऊपर भी पानी फेंक देते हैं। अब हुआ गुस्से में श्याओ की तरफ देखती है और कहती है श्याओ तुमने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई है क्या? इन्हें नहीं पता कि कैसे बिहेव करते हैं? और श्याओ तो मजे से सोफे पर बैठकर स्माइल कर रही थी। और तभी हम श्वान को देखते हैं जो कि अपनी टॉय कार में बैठकर वहाँ पर आती है और कहती है निकले मेरे घर से, यहाँ पर एल्डर्स लेडी आ रही हैं। और सब बच्चे चीखने लगते हैं कि निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। और तभी हुआ कहती है मम्मा जल्दी चले यहाँ से, ये सब के सब पागल हैं। और अपना सामान उठाते हुए हुआ और उसकी मॉम जल्दी से वहाँ से भाग जाती हैं जब बच्चे उनके पीछे आकर उनको चिढ़ाने लगते हैं। हुआ पीछे मुड़कर श्याओ की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें तो मैं देख लूंगी, और जल्दी से घर से बाहर चली जाती है। और उनके जाने के बाद श्याओ कहती है कि मेरे बच्चे मेरी फैमिली हैं और अपने बच्चों को मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी और ना ही किसी को लेकर जाने दूंगी। और फिर वो बच्चों के सामने बैठती है और कहती है थैंक यू बेबीज। तभी हम सू को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती है और श्याओ को कहती है तुम कितनी ज्यादा लकी हो, कभी कभी तो मैं तुमसे जेलस होती हूँ। तभी दोबारा से डोरबेल बजती है और श्याओ कहती है अब कौन आ गया? अगर ये फिर से हुई ना तो इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और गुस्से में जाकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने मैंग को देखती है और कहती है जी आप कौन? और मैंग कहता है कि मेरा नाम मैंग है, मैं लू शिमिंग का छोटा भाई हूँ। श्याओ जैसे ही ये सुनती है तो वो उसे धक्का देती है और उसके मुंह पर दरवाजा खटाक से बंद कर देती है। तभी सू कहती है अरे कौन है? तो श्याओ बताती है कि मैंग है, लू शिमिंग का छोटा भाई। जिस पर सू कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं उसे अभी बताती हूँ। बहुत ही गुस्से से वो दरवाजे तक जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो मैंग को देखकर उसे धक्का देते हुए उसके मुंह पर फिर से खटाक से दरवाजा बंद कर देती है। और फिर सोचने लगती है कि ये मेरे घर तक कैसे आ सकता है, इसको मेरा एड्रेस कैसे पता चला। जिसके बाद वो श्याओ को कहती है मेरी हेल्प करो, मैं छुपने के लिए जा रही हूँ, तुम इसको लेकर कहीं बाहर चली जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। और फिर जल्दी से रूम में भाग जाती है जब श्याओ दरवाजा खोलती है और कहती है तुम लू शिमिंग के छोटे भाई हो ना, चलो फिर लंच के लिए चलते हैं। और मैंग को लेकर अपने साथ बाहर चली जाती है। बाहर हम लू शिमिंग के कुछ जासूस को देखते हैं जो कि एक गाड़ी में बैठे हुए थे। और जैसे ही वो वहाँ पर श्याओ को मैंग के साथ बाहर जाता हुआ देखते हैं तो कहते हैं वो तो लेडी जा रही है सर के छोटे भाई के साथ, जल्दी से सर को इन्फॉर्म करो। और वो जल्दी से लू शिमिंग को कॉल करती है और कॉल करके सब कुछ बताते हैं। अब हम श्याओ और मैंग को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और लू शिमिंग भी उनका पीछा करते हुए उसी रेस्टोरेंट में चला जाता है और छुपकर उन दोनों को देखने लगता है, जहाँ पे श्याओ मैंग से बात करती है और कहती है कि हाँ बताओ तुम सू को क्यों ढूंढ रहे हो। मैंग बताता है कि मैं उससे लव करने लगा हूँ और मैंने उसके साथ एक बच्ची को भी देखा था, वो छोटी सी थी, बड़ी क्यूट सी, और उसका फेस मुझसे मिलता है, हाँ थोड़ा थोड़ा आपसे भी मिलता है। तभी मुझे शक है कि वो मेरी बेटी है। और ये बात सुनकर श्याओ हंसती है और कहती है तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारी बेटी है? वो तुम्हारी बेटी नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे भाई, मेरा मतलब है कि नहीं वो तुम्हारी ही बेटी है। ये सुनते हुए मैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और श्याओ का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या सच में भाभी? मुझे बताएं उसका नाम क्या है? ये देखकर तो लू शिमिंग इतना ज्यादा जेलस होता है कि उनके करीब आकर उनका हाथ अलग करता है और कहता है हाथ तो छोड़ दो। और फिर चेयर पर बैठते हुए कहता है कि बड़े ही कोई मजे के टॉपिक पर बात कर रही हो, बड़ी हंसी आ रही है तुम दोनों को, मुझे भी तो बताओ। मैंग जैसे ही लू शिमिंग को देखता है तो कहता है ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और लू शिमिंग कहता है तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मैंग बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं तो ली की बात कर रहा था। लू शिमिंग कहता है कि जो प्रोजेक्ट हमने नेक्स्ट वीक स्टार्ट करना है उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या किया तुमने उसका? मैंग कहता है वो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो शिमिंग कहता है ठीक है फिर कंपनी में जाओ और जाकर स्टार्ट करो। उसकी बात सुनकर मैंग कहता है लेकिन भाई आज तो ऑफ है ना, आज तो हॉलीडे है। लेकिन लू शिमिंग उसको इतने गुस्से से आंखें दिखाता है कि वो कहता है हाँ आप ठीक कह रही हैं, मुझे जाकर उस पर काम करना चाहिए। और मैंग फौरन से उठकर वहाँ से भाग जाता है। और श्याओ कहती है इसका तो गुस्सा है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है और ये बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, मेरी तो खैर नहीं। अब श्याओ जल्दी से उठकर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि लू शिमिंग उसका रास्ता रोक देता है। तो श्याओ दोबारा से चेयर पर बैठ जाती है। लू शिमिंग भी अपनी चेयर पर बैठता है और श्याओ की चेयर को खींचकर अपने करीब कर लेता है और फिर कहता है तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगा है? श्याओ हैरान होते हुए कहती है अच्छा, और फिर सोचने लगती है कि इस बेवकूफ को लगता है कि मैं इसके भाई को पसंद करती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और कहती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिस पर शिमिंग कहता है कि वो मेरा भाई है और मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि वो अच्छा फादर नहीं बन सकता है। और श्याओ कहती है मैं भी उसे जानती हूँ, वो अच्छा फादर बन सकता है। और ये कहकर श्याओ वहाँ से भाग जाती है।
अब शाओ जैसे ही वहाँ से बाहर आती है तो कहती है शुक्र है मैं वहाँ से भाग आई। ये आदमी तो मुझे अपने मीठे मीठे लफ्जों में फंसाना चाहता था। लेकिन तभी उसे सू की कॉल आती है जो कि बताती है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, शॉन बहुत ज्यादा बीमार है। और दूसरी तरफ हम शिमिंग को देखते हैं जो कि गुस्से से कहता है कि इन दोनों को तो मैं देख लूंगा। और शाओ वो कॉल सुनते हुए भागते हुए हॉस्पिटल चली जाती है श्वान को देखने के लिए। श्वान कुछ ही देर में उठती है और कहती है मम्मी हम घर कब जाएंगे। तभी शाओ कहती है कि फिक्र मत करो बेटा, हम बहुत जल्द घर चले जाएंगे। लेकिन मम्मा आपके पास है ना। उसके बाद वो घर अपने बच्चों को कॉल करती है और आन को कहती है कि सबका ख्याल रखना क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो ना। मम्मा को आपके सिस्टर के पास रुकना पड़ेगा और मम्मा बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाएंगी, लेकिन नैनी को तंग मत करना। अब कॉल बंद होने के बाद ली कहता है कि मम्मा तो बहुत ज्यादा थक चुकी हैं, तो क्या मुझे बाबा को बता देना चाहिए इसके बारे में। बाबा मम्मा की हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, वो तो हमेशा मम्मा की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो आन और बाकी सब ब्रदर कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम कॉल कर दो। और ली जल्दी से शिमिंग को कॉल करता है और कहता है बाबा हमें आपकी हेल्प चाहिए, सिस्टर हॉस्पिटल में है। जिस पर शिमिंग हैरान होते हुए कहता है सिस्टर। नेक्स्ट सीन में हम हुआ और आंट यू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी क्योंकि आंट यू पानी की वजह से गिर चुकी थी और उनकी टांग पर चोट लगती है। वो लंगड़ा कर चल रही थी और कहती है कि ये शाओ तो क्या ही चीज थी, इसके बच्चे तो आफत है। तभी हुआ कहती है कि मम्मा वहाँ पर 3 बच्चे थे ना। तो आंचू कहती है 3 बच्चे, उफ ये क्या चीज है। और जैसे ही वो रूम के दरवाजे से गुजरती है तो हुआ उस रूम में देखती है कि वहाँ पर शाओ श्वान के साथ बैठी हुई थी और कहती है मम्मा अंदर देखें, वो चुड़ैल यहाँ पर भी है। हुआ आंट यू की तरफ देखकर स्माइल करती है और उसके बाद वहाँ से उनको लेकर चली जाती है। और तभी हम शॉन को देखते हैं जो कि शाओ से कहती है कि मम्मा मुझे प्यास लगी है और शाओ उसके लिए पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो स्लिप हो जाती है। लेकिन इतने में वहाँ पर शिमिंग आ जाता है जो कि उसको गिरने से बचा लेता है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शिमिंग कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर शॉन हॉस्पिटल में है। तो वो कहती है तुम्हें उसके बारे में कैसे पता, तुम तो उससे कभी मिले भी नहीं हो। तो वो बताता है कि ली ने मुझे कॉल करके बताया है। और शाओ सोचने लगती है कि ली बेटा ये तुमने क्या कर दिया। जबकि दूसरी तरफ हम हुआ को देखते हैं जो जैसे ही शाओ को बाहर जाते हुए देखती है तो वो जल्दी से रूम के अंदर श्वान के पास आती है। हुआ एक इंजेक्शन निकालती है और कहती है कि तुम्हारी माँ को तो मैं नहीं मार सकती लेकिन शुरुआत तुमसे करती हूँ। और दूसरी तरफ हम शिमी को देखते हैं जो कि शाओ से कहता है कि मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। अब शाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है जब सामने से वो सू को आते हुए देखती है। वो भागते हुए सू के पास जाती है और सू के साथ मैंग भी था जो कि उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। और तभी सू को लेकर शिमी के सामने आती है और कहती है वो इसकी बेटी है, श्वान इसकी बेटी है। और फिर सू को नाटक करने का इशारा करती है जिस पर सू कहती है हाँ वो मेरी ही बेटी है। इतने में हम श्वान को देखते हैं जिसके इंजेक्शन लगने से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वो भागते हुए सब रूम में आते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि इनको ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, लेकिन वो ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर है। लेकिन बायोलॉजिकल पेरेंट्स इनको ब्लड नहीं दे सकते हैं वरना बच्चे की जान भी जा सकती है। ये बात सुनते हुए शिमिंग कहता है कि मैं इसको ब्लड देता हूँ, मेरा ओ नेगेटिव ब्लड है। लेकिन उसकी बात सुनते हुए शाओ कहती है तुम ब्लड नहीं दे सकते हो। शिमिंग कहता है मैं दे सकता हूँ, मैं इसकी जान बचाना चाहता हूँ, आखिर ये मेरी नीस है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर के साथ वो जाने ही वाला होता है तो सू कहती है रुक जाओ, तुम ब्लड नहीं दे सकते हो क्योंकि ये तुम्हारी ही बेटी है, तुम हो फादर इसके। वैंग कहता है क्या कहा तुमने मुझे चीट किया। जिस पर सू कहती है कि अरे बेवकूफ इंसान, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है, ये शिमिंग और शाओ की बेटी है। अब मैंग भी रूम से चला जाता है और उसके पीछे ही सू भी जाती है ये कहकर कि मैं मेडिसिन लेने के लिए जाती हूँ। और शाओ कहती है अब मैं क्या करूँ। वो वहाँ से गुजरने ही वाली होती है कि लो शिमिंग उसको रोक लेता है और फिर वो शाओ से कहता है कि क्या प्लान था तुम्हारा कि मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाओगी तुम। जिस पर शाओ कहती है मैं क्यों भागूंगी, मैं तो नहीं भागने वाली। शिमिंग कहता है और कितने सरप्राइजेस बाकी हैं। जिस पर शाओ चुप कर जाती है और कहता है और कोई बच्चा तो नहीं छुपाया हुआ ना तुमने। तो शाओ उसको धक्का देती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, 2 ही बच्चे हो सकते हैं ना, और मैंने कौन सा बच्चे चोरी किए हैं जो कि मैं तुमसे छुपाऊंगी। अब शिमिंग कहता है कि ठीक है श्वान मेरी बेटी है तब से इसका ख्याल मैं रखूंगा। तो शाओ कहती है कि हाँ वैसे मुझे इसकी जरूरत तो है। वो सोचने लगती है कि यहाँ पर हॉस्पिटल रुक तो सकता है। जिसके बाद वो शिमिंग से कहती है ठीक है पर इसको लेकर भागने की सोचना भी मत। शिमिंग उसका मोबाइल पकड़ता है और उसके मोबाइल में एक सिस्टम डाउनलोड करते हुए कहता है कि ये तुम्हारे मोबाइल में मैंने ऐप डेवलप कर दी है, ये बहुत ही मेहनत से मैंने बनवाई है और इसकी मदद से तुम हमें कहीं भी मॉनिटर कर सकती हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। ये कहकर शिमिंग स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और शाओ जैसे ही अपने मोबाइल को चेक करती है तो कहती है इस डिवाइस से तो वो भी मेरी लोकेशन को चेक कर सकता है।
वो उसको डिलीट करने की कोशिश करती है लेकिन उसको डिलीट नहीं कर पाती है, जिस पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ देर में लू शिमिंग के पास असिस्टेंट आता है जो कि लू शिमिंग को बताता है कि हमने उस लड़की को पकड़ लिया है और लू शिमिंग को अपने साथ लेकर एक रूम में जाता है जहाँ पर हम हुआ को देखते हैं जिसे जंजीरों से बांधा गया था और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया गया था। लू शिमिंग भी जाकर उसको टॉर्चर करता है और तभी वो बोलती है कि तुम शव के लिए मेरे साथ ये कर रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा घटिया लड़की है। तभी लू शिमिंग उसको और ज्यादा टॉर्चर करता है, कहता है कि खबरदार जो उसके बारे में कुछ भी फजूल बोला तो तुम्हारी जान मैं ले लूंगा। और फिर खड़े होते हुए कहता है कि कोई भी अगर मेरे बच्चों को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ यही होगा। नेक्स्ट सीन में हम श्वान को देखते हैं जो कि शाव से कहती है कि मम्मा फादर कब आएंगे, और शाव कहती है कि बेटा वो रोज रोज थोड़ी आ सकते हैं। तो श्वान कहती है काश वो रोज आ जाएं। तभी लू शिमिंग वहाँ पर आ जाता है। अब लू शिमिंग श्वान के खाने के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता है और खाना तो वो शाव के लिए भी लेकर आता है जो कि उसकी फेवरेट चीजें थी, लेकिन शाव कहती है कि मैं ये खाऊं कैसे, आखिर ईगो ही इतना है। लू शिमिंग वहाँ पर श्वान के साथ बैठकर बातें करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में देखते हैं कि हॉस्पिटल में लू शिमिंग की मदर आती है और कहती है क्या मेरी ग्रैंड डॉटर यहीं पर है। वो जैसे ही श्वान के पास जाती हैं तो कहती हैं बेटा क्या तुम मुझे ग्रैंड माँ बोल सकती हो। तो तभी वो श्वान बोलती है ठीक है ग्रैंड माँ। वो खुश हो जाती है और उसके बाद वो इंसल्ट करने लगती है शाव की। वो शाव को पैसे देती है और कहती है कि पूरी जिंदगी मेरे वारिसों को क्या तुम गुर्बत में रखना चाहती हो, इससे तो अच्छा है इनको मैं अपने घर पर ले जाऊं। जिस पर शाव को गुस्सा आ जाता है और वो शिमिंग की इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम मेरे बच्चों को छीनने के लिए आए हो, मैं जानती हूँ। अब शिमिंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अपनी मदर को लेकर वो घर आ जाता है और फिर कहता है कि आप वापस क्यों आई हैं चाइना। जिस पर उसकी मदर कहती है कि तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैं जब वापस आई तो मुझे मैंग ने बताया कि मेरी तो ग्रैंड डॉटर भी है। शिमिंग गुस्से से मैंग की तरफ देखता है जब मैंग कहता है हाँ मैंने बताया था पर मैंने ये थोड़ी कहा था कि जाकर बच्चा ही छीन लो। ग्रैंडमा कहती है मैंने बच्चा कब छीना, मैं तो सिर्फ उनको कुछ पैसे दे रही थी ताकि वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें। ये सुनकर शिमिंग को हंसी भी आती है लेकिन उसको गुस्सा भी आता है। अब मैंग कहता है कि आपने सिस्टर इन लॉ की इंसल्ट की है। तो ग्रैंडमा कहती है मैंने कब इंसल्ट की, मैंने सिर्फ पैसे दिए हैं। और शिमिंग कहता है कि ये सब आप मुझ पर छोड़ दें, मुझे क्या करना है और क्या नहीं किस वक्त करना है वो सब मैं खुद कर लूंगा। ये कहकर वो उठकर वहाँ से चला जाता है और ग्रैंडमा बोलती हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है। जिस पर मैंग कहता है कि सिस्टर इन लॉ ब्रदर को वैसे ही हेट करती हैं और आपकी इन हरकतों की वजह से वो और ज्यादा हेट करने लगेंगी, प्लीज ऐसा मत करें। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में हुआ को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और आंटी उसको देखकर कहती हैं कि तुम्हारी ये हालत किसने की है। हुआ कहती है कि ये सब कुछ शाव की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मेरी ये हालत है, आपको मेरा बदला लेना होगा। और आंटी कहती हैं कि मैं बदला जरूर लूंगी। हम आंटी को देखते हैं जो कि एक आदमी को हायर करती हैं और कहती हैं कि इस जमीन में तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और फिर एक इवल स्माइल देती है। नेक्स्ट सीन में हम शाव और सू को एक साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर शाव कहती है कि मैं अपने बाकी बच्चों के बारे में उसको पता नहीं लगने दूंगी। उसे क्या लगता है कि 5 साल बाद वो वापस आ जाएगा और आकर मुझसे मेरे बच्चे छीन लेगा। लेकिन इतने में डोरबेल बजती है और सू जैसे ही बाहर जाकर चेक करती है तो बाहर शिमिंग और मैंग को एक साथ खड़े देखकर चीखती है कि वो दोनों आ गए हैं। शाव जल्दी से सारे बच्चों को छुपा देती है, जिसके बाद काफी देर गुजरने के बाद वो जाकर दरवाजा खोलती है और पूछती है कि हाँ क्या काम है। लेकिन इतने में हम सैन को देखते हैं जो कि उठकर बैठता है और कहता है कि मम्मी कौन आया है। शिमिंग उसको देखता है, कहता है ली बेटा देखो आपके फादर आए हैं, और उसके पास चला जाता है। और शाव सोचती है अरे इसको तो मैं भूल ही गई। ली और सैन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, कहीं शिमिंग को पता न चल जाए। अब शिमिंग जैसे ही ये बोलता है कि देखो आपके फादर आए हैं तो सैन कहता है क्या सच में आप मेरे फादर हैं, और उसको हक कर लेता है। तो शिमिंग कहता है कि क्या मतलब, कुछ दिन में आया नहीं तो तुम मुझे भूल गए हो क्या। सैन कहता है मैं ली नहीं हूँ मैं। तभी शाव भागते हुए वहाँ पर आती है और कहती है ये ली ही है, बस ये खेल रहा था ना तो इसीलिए। और शिमिंग कहता है ये चेंज क्यों लग रहा है और इसकी हाइट भी कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई है। तो मैंग कहता है भाई आप क्या बातें किए जा रही हैं, बच्चे हैं वो बड़े तो होते हैं ना। शिमिंग हाँ में सर हिलाता है और सोचने लगता है कि एक हफ्ते में इतना बड़ा हो गया। इसके बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और तभी हम मैंग को देखते हैं जो कि शाव से कहता है कि मुझे बताएं सू कहाँ पर है। शाव कहती है वो रूम में है, तुम जाकर उससे बात कर सकते हो, लेकिन हाँ ली को भी साथ में ले जाओ, ये अकेला यहाँ पर क्या करेगा। मैंग ली को लेकर वहाँ से चला जाता है जब शाव सू को मैसेज करती है कि संभाल लेना।
और शिमिंग कहता है कि ये अच्छा मौका है और फिर वो आइसक्रीम खाने के लिए शाओ को देता है। लेकिन वो एक चीज पर काफी ज्यादा हैरान हुआ था कि उसने स्ट्रॉबेरीज खाने के लिए सैन को दी थी, तो उसने बोला था कि मुझे स्ट्रॉबेरीज पसंद नहीं है और वो सोचता है कि लास्ट टाइम तो उसने सारी स्ट्रॉबेरीज खा ली थी। शाओ कहती है मैं डाइटिंग पर हूँ इसीलिए मैं ये आइसक्रीम नहीं खा सकती हूँ और तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है, बच्चों को तुमने देख लिया ना, तो तुम जाओ। शाओ वहाँ से उठती है तो शिमिंग उसका हाथ पकड़ता है, कहता है कि मेरी मदर ने जो कुछ भी बोला वो इंटेंशनली नहीं बोला था, वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन शाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती है। तभी उन दोनों को एक कॉल आती है और बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो तभी वो दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए निकलते हैं और वहाँ पर जाकर उनको पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ही खराब मटेरियल यूज किया गया था, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर चुकी थी और काफी सारे वर्कर्स जख्मी हो चुके थे। ये देखकर शाओ कहती है कि मैं इसके बारे में पता लगाऊंगी और बच्चों को भी इसके बारे में पता चल चुका था। और आन कहता है कि मैं देखता हूँ कि ये किसने किया है। वो पता लगा लेता है कि ये सब कुछ आन यू ने ही किया है। शिमिंग भी बहुत ज्यादा परेशान था, जबकि दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि गुस्से से एक मीटिंग बुलवाती है और कहती है मुझे बताओ ये किसका काम है। तभी आंट यू और मैनेजर एक दूसरे को देखते हैं और मैनेजर कहता है कि मुझे क्या पता, हर काम को तो आप सुपरवाइज कर रही थी, तो अब हम पे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं मैडम। अब मिस्टर वैंग और आंट यू मिलकर शाओ के खिलाफ बुरा भला बोलने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे इस सारे बिजनेस को हैंडल करोगी। एक कंस्ट्रक्शन साइट तो तुमसे सुपरवाइज की नहीं गई है। तुम्हें पता है कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तुम्हारी इस हरकत की वजह से अब कोई भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और फिर आंट यू कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो और बहुत ही ज्यादा तरक्की भी करना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसी हरकतें करोगी तो हम तरक्की कैसे करेंगे। तुम्हारी वजह से हमें कितना ज्यादा लॉस हुआ है। शाओ सुकून से उनकी बातें सुनती है और उसके बाद वो आंट यू से कहती है कि कर लिया जितना ड्रामा करना था, अब मैं कुछ बोलूं। आपने जानबूझकर वहाँ पर खराब मटेरियल यूज किया है। तो आंट यू कहती है अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तो शाओ कहती है ठीक है आप ये वीडियो देख लें और सबको वो वीडियो दिखाती है जिसमें सारे एविडेंसेस थे। आंट यू और मिस्टर वैंग अभी भी नहीं मानते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, जिसके बाद वो वोटिंग करवाते हुए कहते हैं कि बताओ कि आंट यू को यहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहिए या नहीं। बच्चे वो सारी वीडियो देख रहे थे और कहते हैं कि वक्त आ गया है मम्मा का साथ देने का और कुछ शेयर्स वहाँ पर भेजते हैं। तब शाओ कहती है कि अब मेरे पास 51% शेयर हैं और इतने में हम देखते हैं कि शिमिंग भी वहाँ पर शाओ को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है और फिर वो वीडियो सबके सामने चला देता है जिसमें मिस्टर वैंग और आंट यू आपस में प्लानिंग कर रहे थे और कहता है कि अब बताएं आपका क्या ख्याल है। वहाँ से वो सब घर आ जाते हैं जहाँ पर वो बैठकर डिनर करते हैं और ली भी उनके साथ था। जब शाओ लू शिमिंग को कहती है कि जो 10% शेयर तुमने मुझे भेजे थे वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, और शिमिंग कहता है कि वो शेयर्स तो मैंने तुम्हें भेजी ही नहीं। और शाओ पूछती है तो फिर कौन मेरी हेल्प कर रहा है, और शिमिंग कहता है अब ये मिस्टीरियस पर्सन कौन है जो कि हमारे बीच आ गया है। ली वहीं पर खाना खाने लगता है जब ग्रैंडमा कहती है बेटा ऐसे नहीं खाते बड़े घरों में, और उसको समझाने लगती है। लेकिन शाओ को फिर से गुस्सा आ जाता है और मैंगो और शिमिंग कहते हैं अब क्या करें इनका हम। मैंग कहता है मम्मा बस भी कर दे, और उसकी मम्मा कहती है कि मुझे तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस वापस चाहिए, अब मैं क्या करूं, मैं माफी भी तो मांग रही हूं ना। जिस पर मैंग कहता है आप माफी नहीं मांग रही हैं सिस्टर इन लॉ को, और ज्यादा गुस्सा दिला रही हैं आप। ग्रैंडमा कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बच्चे वापस चाहिए। शिमिंग गुस्से से मैंग की तरफ देखता है। मैंग हाथ जोड़ते हुए कहता है बस एक दफा माफ कर दे प्लीज। ग्रैंडमा कहती है कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलना चाहती हूँ, जिस पर शाओ कहती है कि इससे पहले कि इनको मेरे बाकी बच्चों के बारे में पता चले मुझे इसके लिए मानना होगा, और कहती है ठीक है मैं ली को आपके घर भेज दिया करूंगी। और ये बात सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है। इसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि शिमिंग और मैंग के साथ कंपनी जा रही थी, जहाँ पर शिमिंग उसको फिर से प्रपोज करता है, लेकिन शाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या रिप्लाई करे। नेक्स्ट डे हम शाओ को देखते हैं जो कि ली को लेकर लू फैमिली में आती है और ली से कहती है मैंने तुम्हें सब समझा दिया है ना, तुम अपने 3 भाइयों के बारे में यहाँ पर किसी को भी नहीं बताओगे, और कभी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना। जिस पर ली कहता है आप फिक्र ही मत करें मम्मा। शिमिंग शाओ को वहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ नहीं रुकती है और अपने घर आ जाती है, लेकिन वो ली को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। तभी वो सू के पास आती है और सू को कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ ली को, पता नहीं वहाँ पर वो खुश होगा भी या नहीं। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जिसका ग्रैंडमा बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी, और ली कहता है कि अब तो मैं कभी घर वापस जाना ही नहीं चाहता। ग्रैंडमा उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और रात में लू शिमिंग जैसे ही मम्मा के पास आता है तो ग्रैंडमा उससे बोलती है कि क्या तुमने शाओ को मना लिया शादी के लिए। शिमिंग ना में सर हिलाता है
और ग्रैंडमा कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब तो मैं ली को भी अपने घर ले आई हूँ और तुम अभी तक श्याओ को मना भी नहीं सके, किसी काम के नहीं हो तुम। नेक्स्ट हम ली को देखते हैं जो कि अपने घर वापस चला जाता है और जाने से पहले एक लेटर वो शिमिंग के लिए लिख कर जाता है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो श्याओ शिमिंग को मैसेज करके बता देती है कि ली घर आ चुका है। अब शिमिंग श्याओ का पीछा करने का सोचता है और उसकी लोकेशन को ट्रेस करवाता है, पता लगाता है कि कल वो कहां पर जाने वाली है। और अगली सुबह हम शिमिंग को देखते हैं जो कि असिस्टेंट के साथ पहले ही उस जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है जब असिस्टेंट कहता है कि अगर आप उनको मिस कर रही हैं तो कंपनी चलते हैं, इतना टाइम हो गया है अभी तक वो नहीं आई है। शिमिंग कहता है अगर ज्यादा मुंह खोला ना तो नेपाल वाली ब्रांच में भेज दूंगा, चुप करके बैठे रहो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से श्याओ गुजरती है तो शिमिंग भागते हुए जाता है और कहता है अरे क्या इत्तेफाक है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर श्याओ कहती है इत्तेफाक की बात तो तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लग रहा। शिमिंग कहता है बाकी सब छोड़ो, तुम शॉपिंग के लिए जा रही हो तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और थोड़ा आगे चलकर ही उन्हें एक बेगर दिखाई देता है तो श्याओ को इम्प्रेस करने के लिए वो उसे ढेर सारे पैसे दे देता है, लेकिन श्याओ वो पैसे उठाकर फेंक देती है तो वो आदमी उठकर उन पैसों के पीछे भागता है। और श्याओ कहती है कि देखो ये ड्रामा कर रहा था, सच में ये डिसेबल नहीं है। शिमिंग कहता है अच्छा छोड़ो आगे चलते हैं और आगे चला जाता है। जब श्याओ असिस्टेंट के पास आती है और कहती है इसको आज खैर है, और असिस्टेंट कहता है मैडम मुझे भी अजीब अजीब सा ही इनका बिहेवियर लग रहा है, पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि घर पर अपने सारे भाइयों को स्टोरी सुनाता है कि वहाँ पर मैं बहुत मजे मजे का खाना खाता हूँ, ग्रैंडमा मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। और तभी सैन कहता है कि मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ, पिछली बार भी किसी को पता नहीं चला था कि मैं सैन हूँ या फिर ली, तो मैं ली बनकर चला जाऊंगा। और ली कहता है हाँ किसी को भी पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल जाता है और एक आदमी को किसी लड़की का वॉलेट चुराते हुए देखता है और जैसे ही उस वॉलेट को वो बचाता है तो सबको यही लगता है कि वो ली ने चुराया था। सब ली को पकड़ लेते हैं लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडमा पहुँच जाती है और जाकर वो ली को बचा लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसा करने की। लेकिन वहाँ पर ग्रैंडमा की भी कोई बात नहीं सुनता है। तभी हम देखते हैं कि शिमिंग वहाँ पर आ जाता है और सबको वीडियो दिखाता है कि ली ने चोरी नहीं की है। तभी वो आदमी जो कि चोरी कर रहा था वो सबसे माफी मांगने लगता है। शिमिंग उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद सैन भागते हुए जाकर उसको हक करता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो ली नहीं बल्कि सैन है। और सैन सोचता है डैडी ने मुझे पहचाना नहीं। ग्रैंडमा और शिमिंग सैन को लेकर घर आ जाती हैं जहाँ पर वो उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे। और तभी शिमिंग श्याओ को मैसेज करता है और डिनर पर आने के लिए बुलाता है, लेकिन ग्रैंडमा तभी शिमिंग को कहती है कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, ली बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, आज ये स्ट्रॉबेरीज भी नहीं खा रहा है, सिर्फ पाइनएप्पल खाए हैं और किसी फ्रूट को इसने हाथ ही नहीं लगाया, जबकि ली ऐसा तो नहीं करता। शिमिंग कहता है मुझे पता लगाना होगा और कुछ दूर जाकर एक कॉल करता है, कहता है कि पता लगाओ कि 5 साल पहले श्याओ के कितने बच्चे थे, कितने बच्चों को उसने बर्थ दी थी, मुझे जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट चाहिए। दूसरी तरफ हम श्याओ को देखते हैं जो कि रूम में जाती है और उसे ये बात पता चल जाती है कि वहाँ पर ली नहीं बल्कि सैन है। वो परेशान होते हुए सू के पास जाती है और सू कहती है मेरी अभी मैंग से बात हुई है, वहाँ पर किसी को भी नहीं पता है कि वो ली है या फिर सैन। जिसके बाद हम शिमिंग को देखते हैं जो कि किंडरगार्टन जाने का फैसला करता है, वहीं पर 5 बच्चों को देख लेता है, लेकिन सू 2 बच्चों का तो बहाना बना देती है कि ये 2 बच्चे उसके नहीं हैं, लेकिन उसको ये बात पता चल जाती है कि सैन और ली हमशक्ल हैं। नेक्स्ट सीन में हम श्याओ को देखते हैं जो कि मिस्टर हान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गई थी, लेकिन मिस्टर हान उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसको ड्रग्स पिला देते हैं। लेकिन लू शिमिंग वहाँ पर वक्त पर पहुँच जाता है, मिस्टर हान को बहुत ज्यादा पीटता है, जिसके बाद वो श्याओ के साथ नाइट स्पेंड करता है। सुबह जब श्याओ उठती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो लू शिमिंग कहता है सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सैन कहाँ पर है, और श्याओ कहती है तुम्हें उसके बारे में भी पता चल गया। शिमिंग कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता चल चुका है, तो श्याओ जल्दी से इस टॉपिक को ही चेंज कर देती है। जबकि दूसरी तरफ हम शुआन और बाकी बच्चों को देखते हैं जो कि ये फैसला करते हैं कि हमें कुछ करना होगा ताकि हमारी फैमिली एक साथ आ सके, और फिर उसके लिए कोई प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शिमिंग को देखते हैं जो कि ऑफिस जाता है तो उसके पास असिस्टेंट आके उसे हैकर के बारे में बताता है, और शिमिंग कहता है कि आखिर ये कौन है, कोई दोस्त या फिर कोई दुश्मन। कुछ टाइम बाद श्याओ सू से मिलती है और उसको सब कुछ बताती है। जब सू कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अभी उसे सिर्फ 3 बच्चों के बारे में ही पता चला है, आन और बो के बारे में उसे अभी कुछ भी नहीं पता है। और श्याओ कहती है कि मैं अपने बच्चे वापस लूंगी और उन दोनों के बारे में तो उसे पता ही नहीं लगने दूंगी। लेकिन कुछ ही देर में उसे एक मैसेज रिसीव होता है, वो पिक्चर देखती है कि शिमिंग किसी और लड़की के साथ था और वो कहती है ये मुझसे झूठ बोल रहा था।
और गुस्से में अपना मूड खराब करके वो घर चली जाती है। जब आन पूछता है कि मम्मा आप गुस्से में क्यों हैं? आप फिक्र मत करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। तभी डोरबेल बजती है और वो भागता हुआ जाता है और जाकर दरवाजा खोलता है और शिमिंग को सामने देखता है। शिमिंग बो को गोद में उठाकर लेकर आता है और फिर श्याओ के पास आकर कहता है तो ये दोनों भी मेरे ही बच्चे हैं। श्याओ जो कि रो रही थी रोते हुए बोलती है कि ये मेरे बच्चे हैं, इनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। 5 साल इनको मैंने पाला है और अब तुम आ गए हो इनको मुझसे छीनने के लिए। तभी शिमिंग कहता है कि तुम्हारी फीलिंग्स कहाँ पर गई हैं? तो श्याओ कहती है रिसाइकल बिन ट्रैश में। शिमिंग वहाँ से वापस आ जाता है और नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाता है और असिस्टेंट को सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। जब असिस्टेंट कहता है कि मुझे पता चल गया है वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं। उनको कुछ पिक्चर्स मिली थी लेकिन उन पिक्चर्स को देखकर आप गुस्सा मत कीजिएगा। और शिमिंग जैसे ही उन पिक्चर्स को देखता है तो वो उसकी और हुआ की पिक्चर्स थी। और दूसरी तरफ हम हुआ को देखते हैं जो कि आंट यू से कहती है कि उसने मुझे हार्म करने की कोशिश की थी ना, तो इसका हिसाब तो उसे देना ही था। हम शिमिंग को देखते हैं जो कि घर जाता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम श्याओ को देखते हैं जो कि सू के साथ क्लब जाती है और सू की पिक्चर्स कोई शिमिंग को सेंड कर देता है किसी और लड़के के साथ। ये देखकर तो शिमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ जाने के लिए निकलता है। शिमिंग वहाँ पर जाकर श्याओ को अपने साथ ले जाता है। तभी श्याओ गुस्से में उसे बता देती है कि तुम्हारी पिक्चर्स मैं देख चुकी हूँ। जिस पर शिमिंग हंसते हुए कहता है तो तुम जेलस हो रही थी, और फिर उसको हर बात एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब श्याओ शिमिंग के साथ उसके घर आ जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम शिमिंग को देखते हैं जो सबसे पहले उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। और श्याओ जैसे ही देखती है तो बच्चों ने बहुत ज्यादा गंद फैला दिया था, तो शिमिंग कहता है कि मैं ये भी साफ कर देता हूँ। इसके बाद वो बैठकर श्याओ को सब कुछ बताता है कि एक हैकर है जो कि तुम्हारी हेल्प कर रहा है, लेकिन मुझे डर है कि वो तुम्हें या बच्चों को नुकसान न पहुँचा दे, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखवा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम हुआ को देखते हैं जिसने बो के ऊपर नजर रखी हुई थी और कहती है कि मैं बदला लेकर रहूंगी, और तभी वो बो को किडनैप कर लेती है। श्याओ को जैसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है और शिमिंग कहता है कि हम उसको ढूंढ लेंगे। तो वो कहती है वो मेरा बेटा है, मेरा सका बेटा, मुझे फिक्र हो रही है उसकी। इतने में हुआ भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है ओ तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं मिल रहा, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। श्याओ को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। और तभी शिमिंग अपने गार्ड्स को बुलाता है और उसे थोड़ा सा टॉर्चर करता है जिस पर उसको चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। शिमिंग कहता है कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ और गार्ड्स उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी आन वहाँ पर आता है और आकर हैकिंग करते हुए वो पता लगा लेता है कि बो कहाँ पर है और कुछ ही देर में वो बो को ढूंढ लेते हैं। श्याओ बो से पूछती है कि बेटा तुम इंजर्ड तो नहीं हुए हो, जिस पर वो कहता है कि नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद ग्रैंडमा खुश होते हुए कहती है कि चलो हम जाकर लंच करते हैं, और उनको वहाँ से ले जाती है। और शिमिंग फिर से श्याओ को प्रपोज करता है लेकिन श्याओ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी मदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। शिमिंग कहता है कि चलो मेरे साथ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और तभी श्याओ का हाथ पकड़कर वो बाहर ले जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को खाना खिला रही थी। कहता है देखा उनकी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और उन्होंने जो कुछ भी बोला होगा वो बच्चों की भलाई के लिए ही बोला होगा। हाँ हो सकता है तुम्हें उनके वर्ड्स बुरे लगे हों लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं और बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। श्याओ देखकर खुश हो जाती है। तभी शिमिंग कहता है कि हाँ अब बताओ, अब तो तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है ना, तो मुझे बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। श्याओ उसके लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद शिमिंग श्याओ को किस करता है। इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा।